हेलो नमस्कार भाई लोगों। तो क्या हाल है आप सभी जनों के? सभी भाई लोग मस्त हैं। तो आज की क्लास शुरू करेंगे और आज अपन रेशो और प्रपोर्शन टॉपिक है वो अपन शुरू करेंगे। और अगली क्लास जो है उसमें अपन ने पढ़ चुके हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज की अपन की 7 से 8 क्लासें हो चुकी है ऑलमोस्ट, और पूरा परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और आज अपन पढ़ेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन। इसके बारे में पूरा जानकारी निकालेंगे और फिर अपन इसके बाद में रेशो एंड प्रपोर्शन की अभी 4 से 5 क्लासें होगी और उसके बाद में अपन एवरेज स्टार्ट करेंगे, ताकि ये 3 टॉपिक पे अगर कमांड हो गई ना, परसेंटेज, रेशो और एवरेज पे, इन 3 टॉपिक पे अगर कमांड हो गई तो आप थोड़े आगे के टॉपिक जो है जैसे CI SI हो गया, आपके पार्टनरशिप आ गई, आपके प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, तो उसमें क्या होगा कि आपका दिमाग जो है वो वर्क करने लगेगा। आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ में आप थोड़ा सॉल्व करने लगोगे कि हाँ पर परसेंटेज पढ़ चुके हैं तो फ्रैक्शन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनुपात आएगा तो अनुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा तो उसमें भी फिर दिक्कत नहीं आएगी। और कहीं कहीं एवरेज का भी कंसेप्ट लगेगा तो वो भी आपके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज सेकंड टॉपिक अपना रेशो एंड प्रोपोर्शन लिया है। इस टॉपिक को करने के बाद में इसकी 4-5 क्लास होगी। इस टॉपिक को करने के बाद में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके कि हाँ यार मैथ को समझ रहे हैं। मैथ का जो डर था आप में इतने टाइम से, वो डर आपको धीरे धीरे निकलेगा। तो इसलिए आपको कंटिन्यू बनाए रखनी है। ठीक है, कंटिन्यू आप रहोगे क्लासेज में, क्लासेज लगातार लोगे आप, क्लासेज सॉल्व करोगे, PDF वगैरह जो मैं आपके ट्यूशन इसमें सॉल्व करवाता हूँ क्लासेज, क्लास में, वीडियो में, वो ट्यूशन। और इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर की मैंने एक बुक बता रखी थी दिशा पब्लिकेशन की, तो वो बुक आप सॉल्व करोगे, उसके ट्यूशन सॉल्व करोगे तो आपको अच्छा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और इसी प्रकार से आपकी मैथ है वो आपके स्ट्रांग होगी धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे पूरी आपके स्ट्रांग होगी। और आज की क्लास अपन चलिए शुरू करते हैं। तो आज एक हेडिंग लगाइए, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात हेडिंग लगा दी। इंग्लिश में कहते हैं रेशो एंड प्रपोर्शन। और आज की क्लास में अपन अनुपात के बारे में पढ़ेंगे कि रेशो क्या होता है, किस किस टाइप के रेशो होते हैं, रेशो का कौन कौन सा टाइप होता है, और इसको कोई 2-3 रेशो एक साथ में दे दे तो आपको कैसे सॉल्व करना है उनको, सारा टाइप आपको एक नींव जो है आज मैं आपको मजबूत कर लूंगा, ताकि आगे के जो 3-4 टाइप आएंगे वो आपको पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसको समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए आज अपन ओनली फॉर रेशो के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और कल जो है वो फिर कल अपन समानुपात और आगे के जो टाइप होंगे, जो आपके जितने टाइप बनते हैं 6-7, उन टाइपों को कवर करेंगे। तो पहले अनुपात क्या होता है। अनुपात इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशो। अब दो कोई भी संख्या है आपके पास, दो कोई भी नंबर है, जैसे कि मैंने लिया 12 और 15, दो नंबर है, या इसका अनुपात नहीं है, साइन लग गया इसका मतलब ये अनुपात नहीं। अनुपात जो होगा वो सिंपल फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर दो संख्या है उनका अनुपात निकालोगे तो उसके बाद में कोई नहीं कटेगा, एक कोई डिजिट है उससे काटो आप। अगर एक ही संख्या है उससे ही आपको भाग देना है इसका। अब इसमें आप 2 का भी भाग दे सकते हो और इसको आप 3 से काट सकते हो, तो ऐसे नहीं कटेगा। आप अगर 2 का भाग दे रहे हो, समझना इसको कि अनुपात कैसे कटेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें 2 का भाग दे दिया तो 6 बार चला गया, इसमें 3 का भाग दे दिया तो 5 बार चला गया, और फिर आपने लिख लिया कि 6:5 इसका रिजल्ट है इसका। तो ये इसका नहीं होगा, ये रिजल्ट नहीं होगा, ये आपकी विधि गलत है कि आप इसको सिंपल फॉर्म में कर दिया। एक ही संख्या अगर आप यहाँ पे 2 का भाग दे रहे हो, इसमें अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो इसमें भी आपको 2 से ही डिवाइड करना है। अगर भाग नहीं जा रहा है तो फिर वो उसका अनुपात नहीं होगा। ठीक है ना, उसमें उसका भाग नहीं जाए। तो एक कोई संख्या ढूंढो जिसमें 12 के भी भाग जाए और 13 भी चला, इतनी 15 भी कट जाए, तो आप 3 का देंगे। 3 का कितनी बार जाएगा, ये 4 बार, और इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 4:5 है वो आपके, 4:5 है वो आपके इसका रेशो हो गया। इसकी सबसे सिंपल फॉर्म। अब इसके सिवा इसके अंदर कोई भी किसी संख्या का भी भाग नहीं जाएगा, तो इस संख्या को क्या कहेंगे अपन, ये जो 2 नंबर है इसको क्या कहोगे, अनुपात है। ये इसका क्या हो गया, आपके रेशो हो गया। इसका रेशो सिंपल फॉर्म में क्या हो गया, 4 और 5 हो गया। अब आप इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 आ जाएगा, ये 15 आ गया, यही संख्या आ गई यही। और फिर आप आगे भी इससे करोगे तो इसी के ही मल्टीपल कोई ना कोई आएंगे, तो इसी को कहते हैं रेशो। अब आप रेशो, इसका मतलब आप समझ गए कि रेशो है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 2 संख्या है। अब मैं आपको इसको हिंदी में डिराइव करता हूँ कि रेशो क्या होता है, रेशो का परिभाषा क्या होती है हिंदी में। मैंने आपको ऐसे न्यूमेरिकल ऐसे बता दिया, आपको एग्जांपल देकर कि रेशो आपके सिंपल फॉर्म में होगी।
तो इसको हिंदी में अगर डिराइव करना है, अपन परिभाषा बोले तो क्या होगी कि दो संख्या जिनका एचसीएफ एक हो, जिसमें कोई कॉमन संख्या नहीं हो, यानी कि इसमें भी कोई इसका एचसीएफ कॉमन नहीं आ रहा है और इसमें भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्या होगी, दो संख्या रेशो होगी इसका कि 12 और 15। ट्यूशन आएगी 12 और 15 का अनुपात क्या होगा, ए ऑप्शन दे दे, बी ऑप्शन दे दे और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो जिसमें 4 और 5 होगा वो आपके ऑप्शन सही होगा। ओके, ये आपके होता है अनुपात। अनुपात सबसे सिंपल फॉर्म होती है, वो आपके अनुपात कहलाती है, दो संख्याओं का सिंपल फॉर्म। और जैसे कि कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे कि बड़ी संख्या क्या आ जाए आपके, हाँ 45 और क्या आ जाए आपके, जैसे कि 95 आ जाए। अब इसका रेशो बताइए आप। तो रेशो कैसे बताऊंगा, पहले आप इसमें देखोगे सबसे कट किससे रही है, ये पूरी संख्या, दोनों संख्या एक ही डिजिट से कटनी चाहिए। 5 से कट रही है, आप देखिए तो 5 से कितनी बार जाएगी, 9 बार, और ये कितनी बार जाएगी, 19 बार। अब इसके बाद में कोई संख्या नहीं कट रही इसमें, 19 में क्यों, 19 प्राइम नंबर है तो इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 और 19 जो है वो इसका अनुपात हो गया। इसकी सबसे लास्ट फॉर्म है वो इसकी अनुपात आ गई, सिंपल फॉर्म आ गई, वो है उसका 9:19। आप ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो ये हो गया अनुपात। अब अनुपात आपके किस किस टाइप में होते हैं ये मैं बताता हूँ आपको, कि अनुपात किस किस टाइप में आपको देखने को मिलेंगे और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपके अनुपात आता है कि आपने देख लिया कि ए और बी है, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे मैं अपनी मर्जी से आपके एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आपके आ गया कि 1/2 और 4/3 और क्या आ गया आपके 7/4 ले लेते हैं, 7/4 आ गया। अब ये अनुपात है, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस टाइप में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे अपन कि इसको आप इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले है इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 आपका एलसीएम आ गया। फिर आप 12 में 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ गया। फिर अनुपात का साइन लगाना है यहाँ पे, वो प्लस वाला साइन मत लगाना यहाँ पे, ठीक है। और फिर 12 में 3 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा 12 में 3, और फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 16। फिर 4 का 12 में भाग दोगे तो कितनी बार, 3 बार, और 3 को फिर 7 से करोगे तो 21। और फिर लास्ट में क्या करना है, इसको आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है, इसको आप ध्यान नहीं देना, इसको आप हटा देना है कि ये है ही नहीं। तो इस संख्या का अनुपात रेशो में इसकी फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, 6:16:21, इसका ये आंसर होगा। इन तीन संख्याओं का अनुपात अगर सिंपल फॉर्म में अपन करें एक डिजिट में तो आपके क्या आएगा, 6:16:21 आपके, ठीक है। ऐसे ऐसे और क्वेश्चन लेता हूँ एक मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे आपके आ गया 3/4, 3/4, फिर आपके 7/5, और फिर आपके आ गया 11/9। अब इसको सॉल्व करते हैं आप, 3/4, 7/5 और 11/9 को आपको रेशो में फॉर्म करना है। तो रेशो में करने के लिए आप पहले क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, 9, 5 और 4 का एलसीएम लीजिए, तो 9×5 = 45 और 45 चौका 180, आपके 180 है वो आपके एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसमें आप 180 में 4 का भाग दीजिए, तो 180 में 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4, और फिर आपके 2 रह गए, यानी 45 बार जाएगा। 45 को 3 बार करोगे तो कितनी बार आएगा आपके, 45 को 3 बार करोगे 135, 135 अनुपात फिर 5 का 180 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3, और फिर 3 रह गए, और 36, 36 × 7 करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 चौक 6 संग 42, और 2 4 और 21 और 4 कितने हो गए आपके 25, यानी कि 252, और फिर 9 का दोगे तो कितनी बार, 20 बार, और 20 को 11 से करोगे तो 220। सही है ना। आपको 9 का 180 में भाग दोगे, पहले तो आप 180 में 9 का भाग दोगे, फिर आप 180 में जितनी बार जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 20, और फिर 20 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा आपके वो आपके आंसर हो गए यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, अब आप 180 को भूल जाइए, ये है ही नहीं, और ये इसका क्या आ गया, सिंपल फॉर्म में आ गया इसका रेशो, ठीक है। 135, 252 और 220 आपके हैं, इनका ABC का रेशो आ गया आपके। इसी प्रकार से आगे अपन और चलते हैं, और आपको अनुपात है वो किसमें देखने को मिलेगा। और एक फॉर्म आती है कि यदि आपके ऐसे लिखा हुआ आ जाए
कि 3A बराबर है 4B बराबर है 5C। ऐसे आपको देखने को मिलेगा रेशो कि इसको आप फिर आपको क्या बोलेगा वो क्वेश्चन में कि A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। आपके A अनुपात B अनुपात C आपको ज्ञात करना है, तो कैसे करोगे आप? तो कुछ नहीं करना है आपको कि 3A इक्वल टू 4B इक्वल 5C। आपको इनको इस साइड भेज देना है, A अनुपात B अनुपात C। अब मैंने यहाँ पे गुणा में है, एक बार याद रखना, ये टोटल है, ये आपका टोटल इसके इक्वल हो गया, इसको इक्वल क्या कर दिया, K इक्वल कर दिया। कि इक्वल में क्या है, इसके K के बराबर है, तीनों K के बराबर। अब 3 को यहाँ पे भेजोगे तो क्या आ जाएगा आपके K/3, फिर रेशो, फिर इक्वल का आ जाएगा, फिर रेशो, फिर 4 को भेजोगे तो K इक्वल में 4, फिर इक्वल का आएगा रेशो, फिर आपके 5 को भेजोगे तो K/5, और यहाँ से K तीनों कट गए, ठीक है, कॉमन आ गया। और फिर आपके यहाँ से देखिए कि आप क्या आ गया कि 1/3, 1/4 और 1/5, यही आ गया आपके। अब इसी इक्वेशन को जैसे मैंने आगे वाले क्वेश्चन में सॉल्व करा था कि इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम में भाग देके आप यहाँ से डिजिट निकाल सकते हैं और यहाँ से आपका रेशो निकल सकता है। और वो क्या रेशो होगा, A अनुपात B अनुपात C का आपके रेशो होगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है आगे कि कैसे आप करोगे। मैंने जैसे आगे वाले क्वेश्चन में करा था, इनका एलसीएम दिया था, उस प्रकार से आपको करना है। एक तो हो गया ये सॉल्यूशन। इसका एक टाइप तो ये हो गया कि आप इन सबको उस साइड भेजोगे और उन साइड भेज के आप फिर इसको सॉल्व करोगे। दूसरा आपको इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको पता है कि A है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है, A अनुपात B अनुपात C, यही ज्ञात करना है। आपको A है तो A को भूल जाइए, A को एक बार भूल जाइए और इन दोनों को करिए मल्टीप्लाई करना है। 4 × 5 क्या आ गया, 20। फिर आप B का निकालना है तो B को छुपा दीजिए और ये कीजिए 3 × 5 कितना आ गया, 15, ठीक है। और फिर आपको C को ज्ञात करना है तो C को भुला दीजिए और इसको क्या आ गया, तो 4 × 3 क्या आ जाएगा आपके 12। ये आपके आ गया टोटल आपके अनुपात। इसको क्या कहते हैं आपके, ये A अनुपात B अनुपात C का आपके रेशो आ गया। और इसी को आगे और सॉल्व कीजिए, ये इसका सेकंड टाइप है। ये इसको क्या करेंगे आप सेकंड टाइप से इस प्रकार से इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि आपको इसको छुपाना है। अगर A का रेशो ज्ञात करना है मुझे तो आपको क्या 4 × 5 करना पड़ेगा, B का रेशो ज्ञात करना है तो 5 × 3 करना पड़ेगा, और C का रेशो ज्ञात करना है तो C को छुपा दिया और 4 × 3 कर दिया, तो आपके ये आ गया। आगे और अपन रेशो को सॉल्व करें, अगर इसी में ही और आ जाए, इसी में आपके कैसे आ जाए, अब इसी में ही आपके ये भी पूछ ले इसी आगे टाइप में। मैंने एक आपको इसको वो वाला बता दिया जो A/B के रूप में P/Q के फॉर्म में आता है, P/Q के फॉर्म में आता है, वो बता दिया मैंने आपको। अब इक्वल में कोई रेशो आता है वो बता दिया। अब ऐसे ही आपके जैसे कि 2/3A बराबर 4/5B बराबर जैसे कि 3/4C। अब इक्वल में आ गया ये। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C आपको ज्ञात करना है, कि A अनुपात B अनुपात C आपको ज्ञात कीजिए। अगर आपको अक्सर है वो छोटे दिख रहे हैं आपको तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि मैं लिख क्या रहा हूँ। 2/3A इक्वल में 4/5B इक्वल में 3/C, ठीक है। और धीरे धीरे मैं आपको ये भी सॉल्यूशन है, ये भी थोड़ा मैं कर रहा हूँ, इसको भी थोड़ा इसमें सुधार कर रहा हूँ कि आपके अक्सर है वो बड़े लिखने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये थोड़ा 1-2 वीडियो में होगा आपके, फिर आपके इम्प्रूवमेंट होगा, तो इसमें भी मैं आपका सुधार कर रहा हूँ। आपको 2/3 है, 2/3 है, अब इसको सॉल्व करना है और आपको A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे कि आप इन तीनों को है ना उस साइड भेज दो, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा 3/2। ये उस साइड जाएगा, A उस साइड जाएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, फिर आपके 5/4 और फिर आपके 4/3, ये आगे। अब इनका एलसीएम ले लीजिए सीधा, इनका एलसीएम लोगे 4 × 12 और फिर 12 में दोगे तो कितनी बार जाएगा आपके 6, और 6 से 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 18। इसमें 4 3 बार और 3 का करोगे तो 15, और इसमें 4 और 4 16, ये आपके इसका अनुपात आ गया। तो इसको भूल जाइए, इसको मैंने भूलने को बोला, तो इसका क्या आ जाएगा रेशो आपके 18:15:16, ये आपके हैं, ये A अनुपात B अनुपात C का आंसर होगा। इसको ऐसे करना है। अब एक और ये तो हो गया ऐसे कि आप एकदम बेसिक से कर रहे हो, एकदम आप नए स्टूडेंट हो, बिगिनर हो,
तो आपको मैंने एकदम बता दिया। अब धीरे धीरे एक दो बार प्रैक्टिस होगी तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि इसको आप उस साइड भेजोगे तो आपके ये है, ये संख्या नीचे आएगी और फाइनली आपको इसका ही एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लोगे आप, तो इनका एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे, सीधा यहीं पर ही इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ गया 12, मन में काउंट कर लिया और 12 आ गया। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए कि इसको इसमें भाग दे दीजिए और सीधा आप A अनुपात B अनुपात C आप निकाल लीजिए। तो ये आपके इजी, जब ये जो कंसेप्ट है और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग जब आप मैथ पे थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चंस करोगे, आप इस पे अच्छी प्रैक्टिस करोगे, तब आपके निकल के आएगी, तब आप मन में या दिमाग में ही इसको सॉल्व कर दोगे। सेकंड, इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब और आगे चलिए, और रेशो आपके किस किस प्रकार से आएगा। तो और आपके रेशो है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलता है कि A अनुपात B है वो आपके 2 अनुपात 3 है, ठीक है। फिर आपको दे दिया कि B अनुपात C है वो आपके क्या आ गया, 4 अनुपात 5 आ गया। अब आपको सॉल्व करना है कि आपको अब फिर आपको पूछ लें क्वेश्चन कि A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। ये सारे एग्जाम्पल हैं, तो आपको इसको मैं आपका ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि A अनुपात B है आपके 2 अनुपात 3 है, B और C है वो 4 अनुपात 5 है। तो आपको A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। तो पहले आपको बेस्ट बताता हूँ, इसको बेसिक से बताता हूँ। बेसिक आपका क्या होगा कि A अनुपात B आपको क्या दे रखा है, 2 अनुपात 3 है। तो आपको क्या करना है, ABC लिखना है, A B और C। अब आपको पता है इसमें कॉमन कौन कौन सा है, यहाँ पर भी B है, यहाँ पर भी B है, और यहाँ पर B का मान 3 है और यहाँ पर B का मान 4 है। तो आपको B का मान आपको समान करना है कि B दोनों जगह अलग अलग है। अलग अलग क्यों, पर B तो सेम है, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मुझे इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा करूंगा तो 4 तरी 12, और इसको 3 से गुणा करूंगा, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 3 से करूंगा 4 को, तो 4 तरी 12 आ गया, दोनों जगह सेम। तो इसको अगर 4 से कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 4 से करूंगा, यानी कि A का मान क्या हो गया, 2 × 4 करूंगा तो A का मान आ गया 8, B का मान क्या आ गया 12, और यहाँ पर भी B का मान 12 है तो 12 मान आ गया। तो C का मान क्या आएगा, × 3 करूंगा इसको भी, तो क्या आ जाएगा 15। 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ये आपका आंसर है, आपके A अनुपात B अनुपात C का आंसर है। अगर इसको ऐसे करते हैं अपन तो ठीक है, वरना एक दूसरा तरीका भी है आपको इसको और सॉल्व करने का। क्या है वो देखिए, कि आप A अनुपात B अनुपात C है तो A लिख लिया, B और C अनुपात, ठीक है। अब आप इसमें A अनुपात B क्या है, A अनुपात B है 2 अनुपात 3। फिर आपको देखना है कि B अनुपात C क्या है, तो आपको इसको जस्ट नीचे लिखना है, 4 B है और 5 क्या है C, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस साइड अनुपात लगाया और यहाँ पे ये जगह खाली है ना, यहाँ पे ये जगह खाली है और एक जगह है ये खाली है, आपके 2 जगह ये खाली है, इन दोनों को फुल फिल करना है। यहाँ पे दोनों को फुल फिल करना। इस जगह के पास में क्या है, इस जगह के पास में 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख लीजिए। इस संख्या के पास में क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। अब इनको क्या है मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2 क्या होगा आपके 8, 4 × 3 क्या होगा 12, और 5 × 3 क्या होगा 15। तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15 ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको इस प्रकार से करना है कि जैसे कि जो भी आपके पास में संख्या आ जाए उसके आपको इक्वल करना है, इसके आपको इक्वल करना है। इस पे आपको क्वेश्चन भी मैं आपको एक बताता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके, और प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है इस क्वेश्चन को। एक बार मुझे क्वेश्चन निकालने दीजिए। हाँ, ऊपर दिख रहा होगा कि यदि A अनुपात B है वो 4 अनुपात 5 में है, B अनुपात C है वो 12 अनुपात 11 में है, और C अनुपात D है वो 6 अनुपात 7 में है, वो तो आपको A B C D, अब इसमें 4 है, मैंने आपको 3 तो बता दिए थे, A B C तो बता दिए थे, पर इसमें D भी मान है, तो D को कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार से निकालेंगे। पटवाल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि यदि A अनुपात B है आपके, A अनुपात B है वो 4 अनुपात 5 है, क्या है 4 अनुपात 5 है, और B अनुपात C क्या दे रखा है आपको, B अनुपात C आपके 20 अनुपात 11 दे रखा है, और C अनुपात D है वो आपके 6 अनुपात 7 दे रखा है। अब आपको सॉल्व करना है कि A B C D आपको ये ज्ञात करना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D
आपको ज्ञात करना है। तो आप पहले सीधा सा लिख लीजिए, उसमें मैंने जैसे बताया था A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो लिखिए। अब इसमें ऐसे भी आपको लिखना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ऐसे क्रम में नहीं लिखना है। कभी कभी क्या है कि B कॉमन आ जाता है, C कॉमन नहीं आता, दोनों में B कॉमन है और C कॉमन नहीं, तो C को यहाँ पे भी लिखना पड़ता है। कभी A और D आपके कॉमन आता है तो D को आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ता है। तो ये चेंजेस होते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको वही चेंज तब करना है जब कॉमन दिखे। अब मुझे पता है कि A के बाद B आ रहा है और B के बाद में C आ रहा है, तो इसलिए A के बाद B, B के बाद में C, फिर C के बाद में D आ रहा है तो C के बाद में D लिख लिया, ताकि आपको इजी से समझ में आए। आपको कोई इस प्रकार से इधर एक अनुपात आप इधर लिख रहे हो, एक अनुपात इधर लिख रहे हो, तो फिर आपकी ये जो शॉर्टकट है, ये आपकी जो ट्रिक है, ये फेल हो जाएगी। फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे और गलत आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में उसको आपको, अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे गैप है तो मुझे यहाँ पे 5 ही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है और ये 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो मैं D का मान यहाँ पे क्या लिखूंगा, सीधा 5। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि D का मान तो 6 आना चाहिए। तो इसलिए आपको इसको एकदम इसको एक साथ में नहीं लिखना पड़ेगा, A B C D नहीं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा कि A के बाद B, B के बाद C, तो B के बाद में C आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए A और B का मान क्या दे रखा है, 4:5, और फिर B अनुपात C क्या है आपके 20:11, नीचे लिख लिया मैंने यहाँ पे इसके नीचे। फिर आपको C अनुपात D क्या दे रखा है, C ये 6 और ये 7 आ गया D का मान। यहाँ पे D का मान क्या आ गया, 7। अब आपको मैंने कहा था कि अब जगह कौन कौन सी खाली है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, इधर एक जगह ये खाली है, इधर ये जगह खाली है, इधर ये 2 जगह खाली है। तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए। इसके पास में कौन सी संख्या 5, तो ये 5 लिख ली मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया। फिर इसके पास में कौन सी है, तो 5। अब इसके पास में कौन सी जगह खाली है, तो 11, तो यहाँ पर भी 11 लिख लिया मैंने। और यहाँ पर क्या है, जगह खाली 20, तो यहाँ पे 20 लिख लिया। फिर यहाँ पे कौन से 6 और 6। अब इस संख्या को टोटली आपको मल्टीप्लाई करना है, टोटल कि मल्टीप्लाई कितना होगा इसको, तो 20 × 4 करोगे 80, और 80 इंटू करोगे तो 48, यानी कि 480। फिर यहाँ पर करोगे 20 × 5 करोगे 100, 100 × 6 करोगे 600। फिर यहाँ पे करोगे 11 को किससे, इसे 5 से करोगे तो कितना बार आ जाएगा, 55, और 55 × 6 करोगे आपके तो कितना आएगा, 30, और 30 33, 330। और फिर इसको करोगे तो 11 × 5 55, और 55 को 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 35, और 35 और 3 38, यानी कि 385। ये आपके है, ये A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का आपके रेशो होगा। आपके पटवार 2015 में आया हुआ और ऐसे ही ट्रिक पे आया हुआ है। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इस पे सॉल्व इजीली हो गया कि नहीं हो गया। वरना आपको अगर बेसिक से करते हैं, आप दूसरे मेथड से करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे B है, पहले तो B को सेम करना पड़ता है। फिर आपको C है तो दोनों में C को भी सेम करना पड़ता है। फिर D है, और फिर आपको टोटली सबको मल्टीप्लाई करके फिर आपको आंसर निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार से करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए आपने एकदम अरेंज कर दिया फटाफट, और अरेंज करके बढ़ा दिया, और फिर आपको मल्टीप्लाई कर दिया इजीली से, तो आपको पूरा आ गया। ये तो मैंने पूरा कर रहा है। अगर आपको कोई ऑप्शन में सब ऑप्शन अलग अलग हो तो आप 2 का निकाल के ऐसे ही 480 लिख लिया, 480 आया ऑप्शन में, देखा 480 एक में है तो सीधा ऑप्शन नंबर टिक करा और चल दिया आगे। ये होगा आपके बेस्ट अप्रोच, ताकि आपको थोड़ा सा आप वो हो जाएंगे, आपके शॉर्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, अब थोड़ा सा ये आपके रेशो हो गया। इस टाइप के आपके रेशो पूछे जाएंगे, मैक्सिमम यही टाइप है, इससे ऊपर रेशो का और कोई टाइप नहीं आएगा। अब अपन इस पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है वो सॉल्व कर देते हैं, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ रेशो के जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसमें क्वेश्चन भी आते हैं और उसको सॉल्व भी कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए आप एक क्वेश्चन इसी पे और देखिए, संगणक 2015 में आया हुआ है कि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, कि यदि A अनुपात B है वो 3:4 है, और B अनुपात 3 है, नहीं C है, B अनुपात C है वो 3:4 में है, तो आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि A और C का आपको मान बताना है। इसमें आप 2 का ही मान पूछे, A B C तीनों का मान नहीं पूछा, इसमें 2 का मान पूछे, तो इसको ऐसे ही इसी ट्रिक से इसी मेथड से आपको करना है टोटली। तो एक ये ऑप्शन आपका, ये आपका होमवर्क में है, हाउसवर्क में है, आपको हाउसवर्क में इसको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि A B C आपके 2:3:4 में हैं, तो तब A अनुपात B, A बटा B, अगर आपको A
बी और सी है वो आपको क्या दे रखा है, आपको 2, 3 और 4 दे रखा है। और आपको ज्ञात क्या करना है, ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए। ये आपको ज्ञात करना है कि इनका मान क्या होगा अनुपात में। तो क्या करना है, पहले आप सीधा इसका मान रखिए, इनका मान रखोगे तो क्या आएगा, ए अनुपात बी क्या होगा, 2:3, 2/3, फिर अनुपात लगाया, फिर 3/4, फिर क्या आएगा 3/4, फिर अनुपात में क्या आएगा, सी के आपके 4/2। इसको आप काटोगे तो क्या आ जाएगा, आपके 4 को काटोगे तो 2 बार और ये 1 आ गया। अब इनका आपको क्या करना है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वही पहले वाली जो मैंने बताया था कि इसमें आ जाए तो किसी इसको सिंपल फॉर्म में करने के, अनुपात के फॉर्म में करने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या आएगा, 3 और 4 का 12, 12 आपका क्या आ गया एलसीएम। अब 12 में 3 का भाग दोगे कितनी बार, 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ गया। फिर आपके 3 को आप 4 का भाग दोगे तो 3, और 3 से करोगे तो 9, और 1 का 12 और 12 दूना 24। ये आपके क्या आ गया आंसर, 8:9:24 आपके इसका आंसर होगा, ए और बी अनुपात सी का। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि कोई 2 अंक है वो एम एन के लिए है, 2 अंक है वो एम एन के लिए है, और एम प्लस एन आपके कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, एम माइनस एन आपके 1 दे रखा है, और एम इंटू एन आपके 60 दे रखा है। यदि आपके एम प्लस एन और अनुपात में एम माइनस एन अनुपात में m इंटू एन आपके कितना दे रखा है, m प्लस एन 7 दे रखा है, एम माइनस एन आपके 1 दे रखा है, और m इंटू एन आपके 60 दे रखा है। ये आपके इनका मान दे रखा है, और आपको क्या ज्ञात क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, m अनुपात n ज्ञात करना है आपको। m अनुपात n आपको ज्ञात करना है कि इसका रेशो क्या होगा m अनुपात n का। तो m अनुपात n ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे कि m प्लस एन क्या दे रखा है मुझको, m प्लस एन आपको क्या दे रखा है 7, और m माइनस एन क्या दे रखा है 1। तो एक बार आप माइनस, एक बार प्लस कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँगा तो आपके ये n से n कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m, m जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जोड़ूंगा तो 7 और 1 8। तो m का मान क्या आ जाएगा आपका, m का मान आ जाएगा 4, m का मान 4 आ गया। n का मान ज्ञात करना है, तो m का मान 4 आ गया, तो n का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे रख लो m का मान 4, फिर उस साइड भेजोगे तो n का मान क्या आ जाएगा आपके 3। ये इसका आंसर है कि m और n का अनुपात क्या आ गया 4:3। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए आपका एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि 3/5 p है और फिर 7/9 q है, ये यदि आपके क्या है कि यदि 3/5 p है, 3/5 p इक्वल में 7/9 q इक्वल में 4/5 r के बराबर है, तो p q r का अनुपात ज्ञात करना है। जैसे मैंने आपको बताया था अगले वाले क्वेश्चन में कि इनको कैसे करोगे आप कि 3/5 p बराबर है 7/9 q के बराबर है आपके 4/5 r के। अब इसका अनुपात ज्ञात करना है आपको, p q r का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करोगे, उनको उस साइड भेजोगे आप, तो उस साइड भेजने के लिए पहले आप क्या करोगे, इसको p अनुपात q अनुपात r इक्वल में क्या होगा आपके 5/3, फिर आपके 9:7, फिर आपके 5:7, 5:4। अब आप क्या करोगे इसमें कि आप इनका अनुपात लोगे, आप इनका क्या करोगे, आप इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका कि 7 और 21 और 21 चौक 84, 21 चौक 84। अब 84 में 3 का भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा आपके 21, और कितनी बार जाएगा आपके 2, और कितनी बार 8 बार, 28 बार जाएगा, 28 बार जाएगा। और 28 को 5 से करोगे तो 140। फिर आपके 7 का दोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा 84 में। फिर 12 को 9 से करोगे तो 108। फिर 4 का दोगे आप तो कितनी बार जाएगा आपके 21 बार, और 21 को करोगे 5 से तो 105। 21 5
105 आपके हैं, सही है ना, 2 और फिर 1 21 बार चला जाए तो 140 एक अनुपात 108 अनुपात 105 आपका एकदम सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि ए अनुपात ए प्लस बी आपके सी बटा सी और बी प्लस सी, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि यदि ए प्लस बी है, ए प्लस बी है बटा सी बराबर आपको क्या दे रखा है 23 बटा 12 दे रखा है, और फिर आपके बी प्लस सी है, बी प्लस सी है और बटा ए है वो क्या दे रखा है 17 बटा 8 दे रखा है, और आपको क्या ज्ञात करना है ए प्लस सी बटा बी, आपको ये ज्ञात करना है कि ये ज्ञात करना कैसे ज्ञात करोगे, तो आप क्या करोगे कि इन दोनों को जोड़िए तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे टोटल सम क्या आएगा 35 आएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा 35 और 25 आ गया। अब यहाँ पे ए बी सी और ए बी सी तीनों का सम यहाँ 35 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, अलग अलग क्यों आ रहा है, ये इनको इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, एक में देना पड़ेगा, तो एक में देने के लिए इनका एलसीएम क्या होगा आपके 35 का दोगे 35 दूना 70 140 और 175 यानी कि 35 पंजे 175 आपके आ गया, और यहाँ पे दोगे आप कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 35 आपके 175 आपके एलसीएम आ रहा है, क्या आ रहा है इन दोनों का एलसीएम है वो 35 और 25 है, इसका एलसीएम आ रहा है 175। अब 175 है, इसमें आपका इसका भाग दोगे तो 5 बार और इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, यानी कि इनकी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5, और इन संख्या को है वो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी बटा सी आपके क्या आएगा 5 से करोगे तो 23 पंजे 115 बटा 12 पंजे 60, और फिर बी प्लस सी बटा ए आपके क्या आएगा, इनको 7 से करोगे तो 17 7 119 और 8 7 है 56, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़िए तो आपका कितना आएगा 175, और इन दोनों को जोड़िए तो 175, यानी कि दोनों का सेम आ रहा है, आपके सम है वो सेम आ रहा है। अब यहाँ से ज्ञात कीजिए, आपको क्या ज्ञात करना है ए प्लस सी बटा बी आपको ज्ञात करना है। अब बी का मान क्या होगा, ठीक है, तो ए का मान मेरे पास 56 है तो बी का मान क्या आएगा, अगर ए प्लस बी का मान मेरे पास 115 है और ए का मान मेरे पास 56 है, तो ए का मान यहाँ पे 56 रख दूंगा 56, और यहाँ पे से बी का मान आ जाएगा, तो यहाँ से 56 माइनस करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा आपके 56 60 और ये 59 बार। अब ऑप्शन देखिए, अब जो इंटेलिजेंट लड़का होगा जो इसको शॉर्ट करेगा वो क्या करेगा ऑप्शन बी, और नीचे मुझे ज्ञात क्या करना है ए प्लस सी बटा बी। अब बी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो आप देखे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी में 116 बटा 59 आ रहा है, तो 59 ओनली पर एक ऑप्शन में आ रहा है, तो सीधा ऑप्शन नंबर बी ज्ञात कर लिया, बी कर दिया टिक और आगे चलेगा। और दूसरा लड़का होगा वो क्या करेगा कि बी का मान निकाल दिया, फिर आपको ए प्लस सी का मान भी निकालेगा, और ए प्लस सी का मान क्या आ गया, सी आपके 60 है और ए आपके 56 है, 56 और 60 को जोड़ देगा, फिर आपके 116 आएगा, फिर आपके करेगा वो कि ए प्लस सी बटा बी बराबर 116 बटा 59। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी टिक करेगा। तो उतना टाइम आपको सेव करने के लिए सीधे यहाँ से भी आप कर सकते हो, और अगर आप नए हो और आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा है या आपके पास टाइम की प्रचुर मात्रा है क्योंकि अपन टाइम फुल है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का करते हैं कि यदि ए प्लस बी है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये दो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका थोड़ा सा ये थोड़ा स्टैंडर्ड है कि इसमें रेशो में आपके वो मैंने आपको बता दिया, सब उसी पे है, आपका बेस है कि ए प्लस बी मैंने आपको बताया था कि वो जब मैंने आपको बेसिक से कराया था कि ए बी है, आपको उसको सेम करके भी कर सकते हैं, सेम करके कर सकते हैं, उसका एलसीएम ले लिया आपने, एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, बस उसी के ही छोटे छोटे नियम है वो इसमें लगेंगे और ये बड़े क्वेश्चन को तोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको सारा जो सिखाया है वो उसी पे ही इन्हीं में ये यूज होगा। तो लास्ट है वो आपको करते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन आपके क्या है कि ए प्लस बी है वो आपके क्या दे रखा है 7 दे रखा है, आपके ए प्लस बी है
वो आपको 7 दे रखा है। फिर आपके बी प्लस सी है, वो आपके 6 दे रखा है। और सी प्लस ए है, वो आपको 5 दे रखा है। और आपके क्या दे रखा है, सी प्लस ए 5 दे रखा है। और ए प्लस बी प्लस सी है, वो आपको 27 दे रखा है। और आपको ज्ञात क्या करना है, 1/a, 1/b और 1/c। ये आपको ज्ञात करना है कि टोटल इसका मान क्या होगा, 1/b और 1/a, 1/b, 1/c। तो आपको पहले क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से आपको ए बी सी का मान निकालना है। ए बी सी का मान आप कैसे निकालोगे, ए बी सी का मान निकालोगे, देखना पहले एक बार मैं थोड़ा इससे सॉल्व करता हूँ। यदि मैं a प्लस बी ये सी कर दूँ, ये इक्वेशन 3 मैंने मान ली, 1 2 और 3, 1 2 3। अब आप एक बार देखना कि यदि मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 नहीं 3, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 प्लस करूं, और फिर आपके देखो a प्लस बी और c प्लस ए 2a, फिर मैं दूसरा माइनस कर दूं, इक्वेशन दूसरी है उसको माइनस कर दूं, तो आपके a का मान आ जाएगा। देखना इक्वेशन 1 में क्या है कि a प्लस बी है, a प्लस बी है, और माइनस करूंगा मैं आपके, नहीं प्लस करूंगा आपके, प्लस क्या करूंगा आपके इक्वेशन बी तीसरी क्या है, a प्लस सी, ठीक है। और माइनस क्या करूंगा इक्वेशन बी माइनस सी, ठीक है। ये माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ से ये से यहाँ से ये गया और सी से सी गया, यानी कि मेरे पास क्या रहा अभी 2a आ गया, a का मान आ गया। ये आपके ऐसे करा तो a का मान आ गया, और a का मान इसमें क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट का मान क्या है 7, प्लस इक्वेशन थर्ड का मान क्या है 5, माइनस इक्वेशन 6, 7 5 12, 12 माइनस 6 गया तो 6 आ गया, यानी कि 2a का मान आपके 6 आ गया। तो a का मान क्या आ गया 3, a का मान 3 आ गया, यहाँ से a का मान 3 आ गया। ऐसे कैसे मैं b का भी मान ज्ञात कर सकता हूँ। b का मान ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में b कॉमन कौन सा, तो ये इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो क्या आएगा 7 प्लस 3 नहीं 6 आपके 13 हो गया। माइनस में आपको थर्ड करूंगा तो 13 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 और डिवाइडेड 2 करूंगा तो b का मान क्या आ जाएगा 4, b का मान आपके 4 आ गया। ऐसे ही c का मान ये आपको करना है, जैसे मैंने आपको ये करवाया है कि a प्लस बी फर्स्ट इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन माइनस, ऐसे ही मैं यहाँ पे माइंड में कर रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। ये आपको अगर सॉल्व करना है तो इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और फिर आपका मान है वो b का मान ये है, c का मान ज्ञात करना है तो इन दोनों को प्लस करूंगा कि दोनों में c कॉमन है तो 2c हो जाएगा। इन दोनों को करूंगा तो 6 प्लस 5 11, 11 में से 7 गए तो पीछे कितने रह गए 4, और 4 में फिर 2 का भाग 2c होंगे, और 2 मल्टीप्लाई में और फिर भाग में चले जाएंगे तो 4, और c का मान क्या आ जाएगा 2, यानी कि a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान आपके 2 है। और आपको ज्ञात क्या करना है 1/a, 1/b और 1/c। अब आपके ये मान है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2, ये आपके मान है। अब इनको आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, वही पहले वाला एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम लोगे एक बार देख लेना कौन सा, पहले ये सॉल्व कर रहा है फिर ये सॉल्व कर रहा है फिर ये सॉल्व कर रहा है। और अब यहाँ से ए बी सी का मान क्या आएगा, आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा 3 4 और 12, क्या 2 का क्या आएगा 12, फिर 12 में 4 का भाग दो, 3 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। फिर अब यहाँ पे दोगे तो 3, और यहाँ पे 12 में दोगे तो 6, यानी कि टोटली आंसर क्या आ गया 4:3:6। ऑप्शन नंबर ए आपके एकदम सही है। अगर क्लास अच्छी लगी है आपको और आपको समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक से एकदम आपको मैं समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है, तो आप और भी अपने कोई दोस्त हैं मित्र हैं उनको शेयर कीजिए और बताइए कि इस यूट्यूब चैनल पर पटवारी और इनके लिए ईजी से पूरा एकदम मैं बेसिक से एडवांस तक आपको सारी ट्रिकें बता रहा हूँ आपको, और सारे क्वेश्चन इसका बेसिक कैसा होगा एडवांस कैसा होगा सारे एकदम एक टाइप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, और एकदम क्लास को अरेंज कर रहा हूँ। अरेंज इस प्रकार से कि पहले आपको थ्योरी बता रहा हूँ, फिर आपके उस थ्योरी पे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए वो भी उसमें अरेंज कर रखे हैं, प्लस मेरे द्वारा जो एडवांस में आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन अरेंज कर रखे हैं, सीक्वेंस में है एकदम क्लासेज।
और ऐसे ही क्लासेस आगे जैसे जैसे और भी कुछ सुधार होंगे तो मैं करता रहूँगा और आपको एकदम अच्छी सी कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आपका ये फर्ज बनता है कि अगर आपको अच्छा लगे हैं तो आपके अपने दोस्तों के साथ में और उनके साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद और अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।